ओम श्री हरि। शिव पुराण के महात्म्य में आगे बढ़ते हैं। यह पूरे ब्रह्मांड के आदि अनादि विधाता जो भी बोले वो शिव है। शिव से ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए उनको महादेव कहा गया है। शिव पुराण के महात्म्य में ही इतनी पवित्रता है कि केवल महात्म्य पढ़ने से भी या सुनने से भी आत्मा का उद्धार हो सकता है। महात्म्य में आगे की कथा बताता हूँ। बाष्कल नामक एक शहर था। वहाँ पे एक ब्राह्मण बिंदुक और उनकी पत्नी चंचूला रहते थे। बिंदुक बहुत ही लंपट आदमी था, वैश्यागामी था, लोभी वृत्ति का था और काम पीड़ित था। वेश्याओं के पीछे बहुत ही धन उड़ाता था और जूहे भी खेलता था। उनकी पत्नी चंचूला स्वभाव की अच्छी थी। वह कोशिश कर रही थी कि अपना जीवन सादगी से, पवित्रता से, पतिव्रत को निभा के चलाए। लेकिन बिंदु चूंकि उनके ऊपर ध्यान नहीं देता था, इसलिए चंचूला भी धीरे धीरे काम पीड़ित होने लगी और वासना ने उनको अंधा बना दिया। एक जार पुरुष के साथ उनके संबंध हुए। यह अवैध संबंध एक बार बिंदुक को समझ में आ गया। वो एक बार उनको दोनों को साथ में देख लिया बिंदुक ने। आदमी खुद जब गलत करता है तब उनको कोई परेशानी नहीं है, मगर कोई और करता है तो परेशानी है। तो बिंदुक ने चंचूला को बहुत ही मारा पीटा। वो जार पुरुष तो डर के मारे भाग ही गया। बाद में बिंदुक को लगा, धीरे जैसे शांत पड़ा तो बिंदुक को लगा कि ये तो मैंने गलत कर दिया, क्योंकि यह तो धन कमाने का एक अच्छा रास्ता है। उसने चंचूला को समझाया, क्षमा मांगी और बताया कि तुम इस तरह से अलग अलग पुरुषों से संबंध बनाओ और पैसा धन जितना भी कमा सकती हो कमाओ, हम दोनों मजे करेंगे और खूब धन उड़ाएंगे। चंचूला को यह विचार पसंद आ गया। उनको भी अभी ये शौक लग ही गया था, तो अलग अलग पुरुषों के साथ उन्होंने संबंध बनाना चालू किया और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि दोनों पैसा तो कमाने लगे, मगर जो पैसे की वजह से जो बदियां आती है, जो बुराइयां आती है, वह आने लगी। धीरे धीरे बिंदुक की तबीयत पे असर होने लगा। वह व्यसनी भी था, सुरा का भी सेवन कर रहा था। तो बिंदुक को रोग लागू हो गया और कुछ ही दिनों में बिंदुक प्रभु को प्यारा हो गया। अब प्रभु को प्यारा तो नहीं बोल सकते, इसलिए कि बिंदुक मरने के बाद नरक में गया और वहाँ पे कष्ट भुगतने लगा। अपने पापों का फल उनको वहाँ पे मिलने लगा। चंचूला एक बार यात्रा पर निकली, एक तीर्थस्थल पर गई। वहाँ पे एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही। चंचूला को शिव पुराण की कथा सुनने के बाद अपने किए पे बहुत ही पछतावा हुआ और भगवान के नाम में निमग्न हो गई। एक भजन सुनाता हूं। ओम नमो नमो नटराज, ओम नमो नमो नटराज, ओम नमो नमो नटराज। व्याघ्र चर्म का
आसन किया व्याघ्र चर्म का आसन किया, विष हलाहल हेत से पिया, विष हलाहल हेत से पिया। चंद्रमौली महाराज ओम नमो नमो नटराज, ओम नमो नमो नटराज, ओम नमो नमो नटराज। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कितना पवित्र नाम है। शिव नाम सुनते ही आत्मा में अनंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। चंचुला के शिव नाम सुनने से ही उनको ध्यान लग गया, उनको परम आनंद लगने लगा। अपने ब्रह्मरंध्र में उनको शिव का साक्षात्कार हुआ और इसी अवस्था में चंचुला ने देह त्याग कर दिया। चंचुला ने देह त्याग किया तो उनको लेने के लिए शिवलोक से विमान आया। चंचुला को शिवलोक लेके गए। वहां पे मां पार्वती और शिवजी के साक्षात दर्शन उन्हें हुए। अब चंचुला को, चूंकि वो पतिव्रता तो थी ही शुरू में, पति को तो मानती थी वैसे, तो उनको उनकी चिंता होने लगी कि मैं यहाँ पे सुख भुगत रही हूँ और मेरा पति जो है नरक में कष्ट भुगत रहा है। तो क्या हुआ कि बिंदुक जो है नरक से जब छुटकारा हुआ उनका, तो विंध्याचल पर प्रेत अवस्था में भटकने लगा। चंचुला माँ पार्वती से बात कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि माँ मेरे पति को यह प्रेत गति से छुटकारा दिलाइए, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट झेले। माँ पार्वती प्रसन्न हुई और माँ पार्वती ने एक यक्ष तुम्बुरु करके था, उनको आदेश दिया कि तुम विंध्याचल जाओ, चंचुला के साथ जाओ और चंचुला के पति बिंदुक के प्रेत को शिव कथा सुनाओ। तुम्बुरु चंचुला को लेके विंध्याचल गया। वहां पे भयानक पिशाच बिंदुक इधर उधर भटक रहा था। तुम्बुरु ने उनको बांधा और बांधकर फिर उनको एक जगह पे बिठाकर शिव पुराण की कथा सुनी। यह कथा सुनते ही चमत्कार हुआ और बिंदुक का मोक्ष हुआ। बिंदुक का प्रेत शरीर छूट गया और उनको दिव्य देह की प्राप्ति हुई। फिर चंचुला और बिंदुक दोनों को लेते विमान आया और फिर दोनों शिव धाम पहुँचे। तो यह है शिव कथा का महात्म्य। शिव कथा से आत्मा का उद्धार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, शिव के सानिध्य में रहने का सद्भाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए शिव कथा सुनिए, शिव कथा गाइए, शिव का नाम लीजिए। ओम श्री हरि।